लेकिन एक कविता से बस आपको सीधा जोड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं यह अनवरत यात्रा बहुत लंबी तक चलनी है, लेकिन एक बात पूरे जैन समाज के लिए, मैं सच में आप सबको नमस्कार और हाथ जोड़ के एक चीज में आप लोगों की तारीफ करता हूं कि आज जब जरा सी बात होने पर लोग 100-200 गुंडे लेके पहुंच जाते हैं, जरा सी बात होने पर दंगे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। जैन समाज वो व्यक्ति है, जैन समाज अपने आप में एक ऐसा अनोखा समाज है। जब मुंबई का वो मंदिर तोड़ा गया तो पूरा जैन समाज शांति से सिर्फ रोडों पे निकला और अगले 10 दिन के अंदर वो मंदिर दोबारा से बनवाना पड़ गया। मैं नमन करता हूं आपकी इस एकता को, मैं सच में नमन करता हूं। मैं पंक्तियां बोलना चाहता हूं आपसे कि आप में से कर्ज फिल्म का गाना किस किस ने सुना है जिसमें ऋषि कपूर का था, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? बस ऐसे ही मुझे भी जवाब देने दे, फिर मैं कविता सुनाता हूं, ठीक है? दीदी सुनना, नई कविता है, भैया सुनना। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। और अब उस पिटने को मैं कविता के बीच में लेके आ रहा हूं। पहले आप में से सब लोग हाथ उठा के बताएंगे बाहुबली 2 किस किस ने देख रखी है? बाहुबली 2 में एक दृश्य है जब देवसेना अकेले उनको मार रही होती है, पीछे से प्रभास आता है 3-3 तीर लेकर। उस वक्त वो एक डायलॉग बोलता है, वो डायलॉग बीच में आएगा, इसलिए पहले से बता रहा हूं आपको, सुनना। यहां से कविता से जोड़ना चाहता हूं, आप सब लोग जुड़ जाइएगा। पीछे जो लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे, एक बात सुन लेना कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। अब यहां से कविता प्रारंभ कर रहा हूं कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था। कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं ख्वाबों में खोया हुआ था, नेहा के सपनों में सोया हुआ था। इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मेरे मन में आया पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। मैं घर पहुंचते ही बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है? मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी दोलूं, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। भाई बहुत अच्छे। नहीं 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 नहीं, ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर, जो लड़का नेहा को देखने आया था उसने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के बड़े भाई? मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और पूछा कि आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो गया था जो उसकी बाहें थाम रही हो? बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा, हैं भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा।
मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे दिल के चुनावी क्षेत्र का केजरीवाल हूं। नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मुझे चुन के सब रिश्ते भुलाने होंगे। लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था। तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था? तेरा ओपन पत्राचार में मैंने फार्म भरवाया था। अरे 9वीं फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। और तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। भाई वाह। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। देखो तुम लड़के हो, तुम्हें नहीं पता पेडिक्योर क्या होती है। तुम अपने हॉस्टल में अपनी टूटी खोल के बाथरूम में और अपनी एड़ियों को जो यूं यूं करते हो ना, ये लड़कियां उसके भी 3,000 रुपए दे के आती है पेडिक्योर के। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। तो उससे आगे सुनना, मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। जितना खर्चा किया है वो सारा का सारा लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ कि मैं तेरी बेवफाई को, तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। और मंच के पीछे सारे लोग जिसने धड़कन फिल्म देख रखी है, मेरे साथ सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेंगे अगली पंक्ति में। मैंने उसको बोला कि मैं तेरी बेवफाई को, तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं यह हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं। बहुत अच्छे। बस यही गलती हो गई मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा। बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे, कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। और नेहा का बड़ा भाई तो कुंवर बेचैन जी का, भाई साहब सुनना, और नेहा का बड़ा भाई तो कुंवर बेचैन जी हमारे बहुत बड़े शायर हैं, और नेहा का बड़ा भाई तो कुंवर बेचैन जी का बहुत बड़ा फैन नजर आ रहा था। अपने चाचा ताऊओं को, लड़कों को इन 2 पंक्तियों से बुला रहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल पे स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मन ही मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ, वो लड़का जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो जो लड़का नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात भाई साहब लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई, उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया। आपके भाई ने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें, मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, ओ जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 7 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 7 साल की बच्ची। अब ये काम मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है इन बेटियों को भी समझाना, मेरा कर्तव्य बनता है इन बेटों को भी समझाना। मेरी नज़र में वो मुसलमान बुरा नहीं है जो मेरी बेटी को अपना नाम यूनुस बताता है,
जो मेरी बेटी को नाम यूसुफ बताता है, मुझे उस मुसलमान से दिक्कत है जिसका नाम यूसुफ है पर मेरी बेटी को वो राहुल बताता है। भाई वाह वाह। और इन बेटियों से बस इतना कहूंगा, बस बेटा इस वक्त एक बड़ा माया जाल चला हुआ है, ये जितनी बच्चियां हैं बेटा समझना कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना। पीछे जो बेटियां हैं बेटा, ये पीछे जो बेटियां हैं, बस ये बात सुन लेना, आपने कविता पे नहीं ध्यान दिया कोई बात नहीं, पर ये समझ लेना ये पंक्तियां तुम्हारे कहीं काम आ जाए, क्योंकि इस वक्त बड़ा माया जाल फैला हुआ है। बाद में बेटियों को फ्रिज के अंदर देख के माँ बाप के दिल पे ना जाने क्या क्या गुजरता है। मैं 4 पंक्तियां आपको, कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खो दे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। और ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़के हैं, मैं अगर एक सीख इनको दे रहा हूं तो एक सीख आप भी लेना। आप सब बच्चे हो, आगे चल के इस देश का भविष्य बनोगे, ना जाने किस किस पद पे जाओगे। लेकिन ये 4 पंक्तियां अपने जीवन में समाहित कर लेना कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत।